ओम शांति। आज की डेट है 1 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिससे दिन भर मनन चिंतन करें। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो तो राजयोगी भी हो। आत्माओं की पाठशाला कहती है कि आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। तो यह है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती है। यह 84 जन्मों का चक्र है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं, हम विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। यह 84 जन्म हो फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। सेकंड पॉइंट है, गायन है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सिमरन बाप का करते हैं, भगवान का करते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है जो एक एक के अंदर है। बाकी लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। हमारा है हीरे जैसा जन्म, हम है ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवी संतान। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका तो कोई थी नहीं। बाबा कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। अपने लिए तो 84 लाख कह देते हो और मुझे तो कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर भी मैं आकर आप सबका उपकार करता हूँ। फिर भी बाबा क्या कहते हैं, रहम करते हैं हम बच्चों पर कि बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो सब ड्रामा का खेल है। थर्ड पॉइंट है, बाबा ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तो यह है जादू का खेल, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बन जाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अविनाशी है परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ज्ञान का सागर वही एक बाप है। बाबा ही हमें मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बुरे छोटे बड़े सबको एक हक है बाप से वर्षा लेने का। तो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तो ही पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग वालों को इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे। फिफ्थ पॉइंट है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले परमा परमपति भवः। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होता है। यह ज्ञान धन ही परमा परमपति बनाने वाला है।
परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध कराता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। कल्प कल्प का विजयी हो, यही रूहानी नशा इमर्ज हो तो मायाजीत अवश्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।